हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन देंगुरियाना। वेलकम टू यूपीएससी बाय जतिन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम की। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, एंशियस हैं अभी। वो कमेंट करते रहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्या हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर हमारे सारे एफर्ट्स ही वेस्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैम। सो उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। अगर आपने कट ऑफ कुछ नंबर से मिस किया है, या फिर आपने एनी हाउ पेपर क्लियर कर लिया है बड़ी मेहनत के बाद, तो मुझे पता है कि आप लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एंशियस होंगे इस एग्ज़ाम के आगे जाके फ्यूचर को लेकर। सो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने ये मैटर एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज को दे दिया है इंक्वायर करने के लिए, एंड देन ही विल बी सबमिटिंग हिज रिपोर्ट बाय 31 अगस्त। और उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी लोग गिल्टी पाए जाते हैं उनके ऊपर एफआईआर करी जाएगी। ये अभी फ़िलहाल कहना है। बट देखिए, कोई भी मैटर को जुडिशरी के ऊपर डालने गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ज़्यादा क्लेवर मूव होता है। क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक में एक नॉर्मल बिलीफ है कि जुडिशरी के मैटर्स को रिजॉल्व होने में काफ़ी समय लगता है, और उस तरीके से गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर लेती है। क्योंकि अब गवर्नमेंट को कोई नहीं कहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। सब लोग की नज़र कहाँ पर है? उन रिटायर्ड जज की रिपोर्ट के ऊपर है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक तरीके से बचने की कोशिश करी है, और एक अच्छा मूव है मैं कहूँगा, बिल्कुल। बट जैसा कि आपको पता है, अगर 31 अगस्त को रिपोर्ट आती है तो इसके बाद बस 2 ही महीने बचेंगे। सितंबर, एक ही महीना बचेगा। एक ही महीना बचेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हमारा, शायद 1 अक्टूबर के बाद कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है, और फिर आचार संहिता बाकी सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। सो उस बीच में चीज़ों को भुला पाना पब्लिक को, अगर कुछ भी गलत हो जाता है एग्ज़ाम में, मतलब जैसे अगर 9 लाख बच्चे उदास हो जाते हैं, या फिर 9,000 बच्चे उदास हो जाते हैं, या फिर उसका मुद्दा उठ जाता है एक अच्छे तरीके से, स्कैम 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 स्कैम, तो उस समय पब्लिक को वो चीज़ भुला पाना, या फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी मेरे हिसाब से पर्सनली, कि इस पर्टिकुलर मैटर को अब इलेक्शन के बाद ही हैंडल करा जाए। धीरे धीरे जिस तरीके से भी हो जाए, इससे एक डाइवर्जन्स क्रिएट करे जाएँ बाकी एग्ज़ाम के द्वारा। जैसे अगर हम इससे बड़े एग्ज़ाम ले आएँ, जैसे हम एसआई का एग्ज़ाम ले आएँ, और यही बच्चे हैं जो अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये लोग खुश हो जाएंगे कि क्योंकि ये शायद ये वाला पेपर निकाल लें, तो मतलब एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, वैकेंसीज तो आ रही हैं, एसआई की भर्ती मिल गई है, जो मिल गया वो मिल गया। और 9 लाख बच्चे भी खुश रहेंगे कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो इतना इम्पैक्ट ये नहीं करेगा। सो फिलहाल मुझे, मेरी अंडरस्टैंडिंग पे यही लग रहा है। बट अगर इसी बीच, इन्हीं 1-2 महीना जो बच रहा है, इसमें एक एक आउटरेज टाइप का चालू होता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, आपने पटवारी का अभी तक ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पता नहीं क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर शायद कुछ और हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि शायद अभी लीडर्स को भी कुछ नहीं पता होगा कि उन्हें करना क्या है। ये सब वो मूवमेंट्स बताएंगे, क्योंकि अब जो आगे के 2-3 महीने होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियस होने वाले हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए, और वही डिसीजन भी आपका डिसाइड करेगा आपका पटवारी का भी। बट अभी जो मैं सोच पाया हूँ मेरी लिमिटेड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, मुझे जो लगता है कि वो बेस्ट मूव यही रहेगा कि इसको जुडिशरी के ऊपर डाला जाए। और एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट मूव क्या रहेगा, ठीक है, मैं मतलब स्केप क्या रहेगा कि इसको जुडिशरी के ऊपर डाला जाए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के शूज़ में सोचने की, मतलब शूज़ में होकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मूव हो सकते हैं उनके। सो जुडिशरी पे डाला जाए, दूसरे एग्जाम्स के द्वारा डाइवर्जन्स क्रिएट करे जाएँ, क्योंकि हमें वैकेंसीज लेके आनी थी, हमें रिक्रूटमेंट्स बहुत सारे लेके आने थे, तो दूसरे एग्जाम्स के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ तो 9,000 ही दिए हैं, तो बाकी कहीं ना कहीं से हम ऐसे इवेंचुअली इक्वल कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर इलेक्शंस पे चले जाएँ, क्योंकि अगर अभी लेके आते हैं इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, कि कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ पर क्या हो जाए। और इलेक्शन के बाद क्या होगा, इसका क्या करना है। इलेक्शन के बाद अगर हम पावर में आते हैं तो हमें तो एक्सेप्ट करना नहीं है ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ हुआ है। हम बोलेंगे कि 2-4 बच्चे, 5-6 बच्चों ने ही कुछ इसमें गड़बड़ करी थी, और फिर बाकी लोगों को हम लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। और अगर अपोजिशन पार्टी आती है तो उसको तो पक्का ये मनवाना है कि पक्का यहाँ पर स्कैम हुआ है, तो इस एग्ज़ाम को ही रद्द करा जाए और दोबारा से एग्ज़ाम करा जाए। सो कांग्रेस आती है तो ये होगा, मतलब इवेंचुअली अगर आप कह सकते हैं, अगर ये इलेक्शन तक नहीं आते हैं इसके रिजल्ट्स पिछले अगले 1-2 महीने के अंदर, तो शायद 6 से 7 महीने आराम से लगेंगे इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में, या फिर ज्वाइनिंग आने में, जो भी है। सो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपका ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, और रियलिटी बिल्कुल अलग हो सकती है। क्या पता कि इस वीडियो के डलने के 2 महीने, 1 महीने बाद ही शायद 31 अगस्त को ही दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर से आ जाए, या फिर एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स। और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. मिलते हैं वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून. साइनिंग ऑफ, जतिन देनगुरिया.